स्वीकृति है, तो अभी अपनी स्वीकृति को कैसे जाहिर करेंगे? थोड़ा जल्दी से कर दें संघ से साधुगण, और नहीं चाहे तो हमें ना कर सकती हैं। जो भी करना चाहो इच्छा आपकी है। सभी की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। बंधु मंच पर आसीन ब्रह्मचारी बहने, संपत्ति महाराज, ब्रह्मचारी बहने, भैया जी और विद्वतगण, जो भी यहाँ विराजे हुए, मैं सभी से पूछना चाहूंगी, ये दीदियाँ आपके सामने है। आप लोगों ने भी इतना समय इनके दीक्षता है देखा होगा कि इनको दीक्षा प्रदान की जाए और की जाएगा अपनी अपनी स्वीकृति को। सहमत है पंडित जी साहब? पूज्य माताजी साहब ने संघ से परामर्श किया, स्वीकृति मिल गई। मंच पर विराजित सभी त्यागी वृंद और श्रेष्ठी जनों से निवेदन किया, स्वीकृति मिल गई, लेकिन मेरा कुछ इसमें विरोध है। मैं पूज्य माताजी के चरणों में प्रार्थना करना चाहूं कि पूज्य माताजी, ये जो आभा दीदी दिख रही है और इसके साथ ये 8 बहनें और हैं, ये माँ और बेटी का एक ऐसा जोड़ा है जिसके लिए हमको स्वीकृति देने की जरूरत नहीं होती है। जब अपनी बेटी के उद्भट भाव को देख करके स्वयं माता ही छलक करके वैराग्यमयी हो जाए, तो हम बीच में कौन हो सकते हैं कि हम परामर्श आपको दें? जन्मदात्री माँ ही जिसे दीक्षा लेने के लिए और स्वयं दीक्षा लेने के लिए तैयार हो रही हो, तो मैं समझता हूँ कि जगत की सारी जननी और जगत के सारे भाई शहर से इस बात को स्वीकृति प्रदान करते हैं। पूज्य माता जी के चरणों में मैं ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये आभा दीदी स्वर्गीय श्री जिनेन्द्र बाबू के सुपुत्री है। जिनेन्द्र बाबू ने लंबे समय तक करुणादीप जैसी पत्रिका को चला करके जैन समाज की सेवा की है। वो देश में ऐसे त्यागवादी विद्वान थे कि जिनकी सेवा करने का अवसर भी मुझे आज मिला था। मुझे आज स्मरण आ गया, मेरी छोटी सी कुटिया में जब जिनेन्द्र बाबू आए, तब हम धरियावद में बहुत अच्छी तरह से कस्टम कस्सा करके झगड़ रहे थे। आदिनाथ और पदम प्रभु के नाम को लेकर के झगड़ रहे थे। छत पर बैठ करके जब हमने भोजन किया तो जिनेन्द्र बाबू ने हमको समझाया कि देखो हसमुख भाई, ये तो जैन धर्म का शादवाद सिद्धांत है। वृंदावन में एक बार ऐसा ही झगड़ा पड़ा कि कृष्ण का पंख दाहिने तरफ लगे या बाईं तरफ लगे। मैं जिनेन्द्र बाबू के वो शब्द आपको देना चाह रहा हूँ, जिस भावना से प्रेरित ये बहन है कि वृंदावन में ये झगड़ा पैदा हुआ। उस समय एक विदेशी मजिस्ट्रेट वहां थे। लोगों ने अपनी दलील प्रस्तुत की, एक पक्ष ने कि हमारे यहाँ बाईं तरफ कृष्ण के पंख लगना चाहिए सर पर, दूसरों ने शास्त्रीय दलील दी साहब हमारे यहाँ दाईं तरफ लगना चाहिए। मजिस्ट्रेट ने अच्छी तरह से दोनों के पुस्तकें और संदर्भ देखा। उन्होंने देखा कि कृष्ण का पंख चाहे दाईं तरफ लगे या बाईं तरफ लगे, लेकिन इसको सीधा लगा लेना चाहिए, ये शादवाद हो जाएगा दोनों तरफ का, इधर क्या और उधर क्या। उस वीथी से गुजरे हुए जिनेन्द्र बाबू हैं, जिनकी ये कन्या है। मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा पूज्य माता जी कि ये जो आभा दीदी है, इस दीदी ने जिस समय आज से 200-300 साल पहले लोग ग्रंथों की और काव्यों की रचना करते थे, उसके बाद ग्रंथों की और काव्यों की रचनाएं बंद हो गई, लेकिन इस आभा दीदी ने अपने छोटे काल में ऐसे 4 नहीं 6 पूजा के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, जिससे लोग कहीं भक्ति और आराधना करते हैं। ऐसी ऐसी उपन्यास कथाएं लिखी हैं जिनके माध्यम से लोग एकाग्रचित्त होकर के उनको पढ़ते हैं। ये आभा दीदी वो प्रतिभावान दीदी है जिसके लिए किसी को स्वीकृति देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 दिन पहले जब आभा दीदी की पत्रिका मैंने देखी, उनकी पत्रिका को देख करके मैं अचंभित हुआ। मैंने देखा कि इनके लग्न में शुक्र है, इसका मतलब ये बहन अश्वमेध से विवाह करेगी। मैंने इनसे पूछा कि आपकी पत्रिका में तो शुक्र प्रभावी होकर के बैठा है और शुक्र विवाह कारक योग बनाता है, आप दीक्षा कैसे ले रही हैं? तो इन्होंने कहा कि पंडित जी इस पत्रिका को आप सूक्ष्मता से देखो। मैंने कंप्यूटर पर चढ़ाया
और मैं पूज्य माता जी के चरणों में और सभा के चरणों में उस पत्रिका की 2 पंक्ति आपके सामने रखना चाहूंगा। 1 करोड़ पत्रिका में एक ऐसी पत्रिका ये मिली है कि जिसके पंचम बृहस्पति और गुरु के भाव में चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठ करके गज केसरी योग बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये देवी और ये बहन कुंद कुंद जैसी ज्ञानवान प्रतिभा उपलब्ध कर सकती है। आप जैसे साधुओं का निमित्त चरण मिलना चाहिए। मैंने ये भी देखा है पूज्य माता जी, इनके बाएं हाथ में कुछ स्टार हैं। इनकी गुरु मुद्रिका पर 3 स्टार बने हुए हैं। इनकी बुध मुद्रिका पर एक पंचकोण ध्वजा अंकित है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि इनके शुक्र हथेली के शुक्र प्रदेश पर 3 तारे एक साथ बने हैं। मैं कहता हूं कि बृहस्पति भी जिनके ज्ञान की वंदना करने के लिए इनके चरणों में खड़ा रहेगा। बेशर्त है कि आपका आशीर्वाद और आपका सतत मार्गदर्शन इन बहनों को मिलेगा। ये प्रतिभावान है, इसलिए मैं उपस्थित सभा की ओर से, आपकी रजा है सबकी? सब हाथ खड़े कर सकते हैं। उपस्थित सभा की ओर से मैं पूज्य माता जी के चरणों में ये प्रणाम करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आभा दीदी हैं, हमारी सबकी उम्र इनके साथ लगे, हमारी सबकी भावना इनके साथ लगे, हमारा सबका सौहार्द इनके साथ लगे, हमारा ओज इसके साथ लगे। जैन संस्कृति और जैन दर्शन की सेवा करने के लिए इनमें कुंद कुंद जैसा उद्भट निर्मल ज्ञान पैदा हो, समंत भद्र जैसा उद्भट ओजवाद पैदा हो, अकलंक सा न्याय ज्ञान इनके भीतर में पैदा हो, और भक्ति के पीठ पर जब ये बैठे तो लोगों को ये पूज्यता जैसी प्रतिभा लगे। सीता जी सहन क्षमता जिसमें पैदा हो, और सुकुमार और गजकुमार जैसी परिचय तय करने की क्षमता इनमें पैदा हो। ये उपस्थित समाज इनके चरणों में मंगल कामना करता है और पूज्य माता जी के चरणों में आशीर्वाद की अपेक्षा रखता है। अरे का विशुद्ध मती माता जी की बोलिए। श्री गति जानी थी, पता नहीं पंडित जी खड़े होकर के क्या बोलना चाहते थे, और उन्होंने